चंडीगढ़ हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ऑटो में सवार होकर भागते दिखे आरोपी। पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। ऑटो ड्राइवर ने किया खुलासा। आरोपियों के रूट के बारे में बताया। ब्लास्ट के डर से चलते आरोपियों को ऑटो में बिठाया। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। खंगाले जा रहे सबूत। चंडीगढ़ ब्लास्ट के आरोपियों की तलाश हुई तेज। जानकारी के मुताबिक मकान में पहले रह रहे पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने के मकसद से किया गया था हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले को राहुल गांधी के बयान से जोड़ा और कहा, सिखों के अधिकारों के बारे में राहुल गांधी के भ्रामक बयानों के बाद हुई चंडीगढ़ की घटना। चंडीगढ़ में ग्रेनेड हमले के आरोपियों की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। ऑटो सवार बदमाशों ने फेंका था ग्रेनेड। ऑटो ड्राइवर को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। चंडीगढ़ ब्लास्ट पर सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने जानकारी दी। एक कार बरामद की गई है। एजेंसियां जांच में जुटी हैं। वो तो 3 व्हीलर की खोज कर रहे थे। 3 व्हीलर ही मिला है अभी तक। वो जो करने वाले हैं वो अभी तक नहीं अभी कुछ नहीं। अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के बाहर मिले संदिग्ध बैग में मिला पेपर, प्लेट और चार्जर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी बम निरोधक दस्ते की टीम। संदिग्ध बैग की सूचना मिलने के बाद अलर्ट पर था प्रशासन। बम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी दी गई थी सूचना। इलाके में बढ़ाई गई सख्ती। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड। केयरटेकर से किए गए सवाल जवाब। करप्शन के केस में सीबीआई कर चुकी है गिरफ्तार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में ईडी का एक्शन। संदीप घोष के करीबियों के घर पर छापेमारी। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच पड़ताल। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस में ईडी ने संदीप घोष के करीबी चंदन लोहार को घर पर दी दबिश। मकान में ली गई तलाशी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर जमा हुए जूनियर डॉक्टर। मांड्या हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। सड़क पे उपद्रव करते दिखाई दिए आरोपी। हमला करने के बाद दुकान में छिपे। मांड्या जिले में हुई हिंसा को लेकर एक और फुटेज आई सामने। दुकान की शटर पर पत्थर मारते नजर आया उपद्रवी। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा की नई सीसीटीवी फुटेज आई सामने। वीडियो में दिखे पत्थरबाज गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए हुड़दंगी। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के मामले में कार्रवाई तेज। अब तक 52 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। मांड्या में हंगामे के बाद हालात तनावपूर्ण। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मांड्या की घटना पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कहा, अब काबू में है हालात। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कर्नाटक में हुए पथराव पर बोले आचार्य राज मिश्रा। कहा, हम अपने ही देश में शांति से त्योहार नहीं मना सकते। भारत के सनातनी से एक रहने और भारत की रक्षा करने की बात भी कही। शिमला में बीते दिन प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज हंगामा। सड़कों पर उतरा हिमाचल व्यापार मंडल। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बंद किए बाजार। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए पुरुष और महिलाएं। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जताया रोष। खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। पुलिस का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मस्जिद मामले को लेकर सपा सांसद जिया उर रहमान बर का बयान। कहा, हम कमजोर नहीं, कानून के दायरे में रहकर करेंगे अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा। उनकी रक्षा करने में हम सक्षम। मस्जिद विवाद पर बोले शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी। विरोध प्रदर्शन को बताया सुनियोजित। कुछ पुलिसकर्मी भी हुए हैं घायल। पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी को मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। गणेशोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने सीजेआई के घर पहुंचकर की बप्पा की पूजा। मराठी वेशभूषा में दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, अयोध्या में हो रही है लूट। जहां होगी लूट वहां नहीं होगा विकास। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है।
अखिलेश यादव पर बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी सरकार में हुए झूठे एनकाउंटर, मंगेश यादव की गई हत्या यूपी में फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। अखिलेश यादव का बयान, कहा 2 साल बाद सपा सरकार में अयोध्या बनेगी वर्ल्ड क्लास, सपा गरीबों के साथ। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका में राहुल के दिए बयान पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने राहुल के बयान को बताया शर्मनाक, कहा देश के बारे में हमेशा गलत बोलते हैं राहुल। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। संबित पात्रा ने बंगाल सरकार पर भी साधा निशाना और कहा, आपको बता दें कि पूरे राज्य में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद हैं, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होती है, जहां उनका अपना एक संसार है, उस संसार में दबंगई चलती है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चलती है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर बड़ा हमला, लगातार हार रहे चुनाव इसलिए उनके मन में बैठा है डर। जो राजनीतिक दल सदा आतंकवादियों के समर्थन करते रहे, संसद पर हमला करने वालों का समर्थन करते रहे, आज उनको कुछ लोगों के चुनाव लड़ने से डर लग रहा है क्योंकि उनका अपना चुनाव हार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब से राहुल विपक्ष के नेता बने तब से बदले हैं उनके हाव भाव। राहुल गांधी जी जब से विपक्ष के नेता बने हैं, उसके जो हाव भाव अभी सदन में हमने कई बार देखे। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के जेल भेजने वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, बोले कांग्रेस ने फिर दिखाई तानाशाही मानसिकता। यही इंदिरा वाली मानसिकता है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी के भाईजान, नफरत के भाईजान हैं और बार बार अपनी तानाशाही मानसिकता का असली परिचय देते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, राहुल के बयान देशद्रोही, दर्ज होना चाहिए मुकदमा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जोर, कहा अभाव और अशिक्षा को बताया समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। नाममंगला में हुई हिंसा को लेकर बोले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, कहा कांग्रेस सरकार में हिंदू विरोधी ताकतों को नई ताकत मिली। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा खुलासा, अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की बताई वजह, कहा 2019 में गठबंधन के बावजूद मिली 5 सीटें, अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, डब्बावली से चुनाव लड़ेंगे आदित्य चौटाला। जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर राशिद ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट, पीएम मोदी के तथाकथित नया कश्मीर का सपना होगा विफल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 8 राज्यों के सीएम को लिखा पत्र और कहा केंद्र कर रहा टैक्स का अनुचित वितरण। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, सीबीआई मामले में केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे और टमाटर, घर के शीशे भी तोड़े।